आपने बिल्कुल सही कहा। और इस बीच हमारे साथ संजीव जी भी जुड़ गए हैं। संजीव चंदन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अ, हमने निवेदिता झा जी हमारे साथ थी पटना से, उन्होंने अपनी बात कही, और अनिल सिन्हा जी ने भी बात कही। अब शपथ ग्रहण विधि भी हो गई है। अब उन्होंने फिर से शपथ ग्रहण की है 9वीं बार। तो हमारे पास हमारे एक दर्शक ने मुझे एक मोबाइल के ऊपर कमेंट किया है, कहता है ये शपथ जो होती है इसको बदला जाना चाहिए। बोलता है जब जब ये लोग ईश्वर की शपथ लेते हैं कि हम संविधान के प्रति, सत्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे, इस देश के प्रति निष्ठावान रहेंगे, तो ये शपथ बदल देनी चाहिए। ऐसी शपथ ऐसे लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए जो अनैतिक हों, अमर्यादित हों, सत्ता के लोभी हों। उनके लिए ऐसी शपथ नहीं होनी चाहिए। उनके लिए कोई दूसरी शपथ होनी चाहिए कि वो किसी दानव की शपथ लें या किसी राक्षस की शपथ लें कि मैं हमेशा अनैतिक काम करूंगा, अमर्यादित काम करूंगा। मुझे लगता है उस दर्शक की टिप्पणी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इस बात पे जो प्रश्न उठाया है, ये शायद मेरे भी दिमाग में पहले कभी नहीं आया था। लेकिन जो भी है, चंदन साहब आपके सामने तो हो रहा है, ऐसा कुछ छुपा छुपाया तो है नहीं। इसे कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी, जैसे कहावत है। सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। इधर राम का नाम लेते हैं, उधर षड्यंत्र करते हैं। हमें क्या पता कि पूरा दंडवत होने के बाद रामलला के सामने आपके माइंड में तो षड्यंत्र चल रहे हैं कि ममता को कैसे ठिकाने लगाना है और नीतीश को कैसे ठिकाने लगाना है। अजीब सी कहानी चलती है। संजीव चंदन जी, आप सुबह भी हमारे साथ थे, आप फिर थोड़ा सा वक्त निकाल के आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या फर्क पड़ा है, किस किस्म की प्रतिक्रियाएं हैं मार्केट में, बाजारों में, या बिहार की जनता में, गांव में, शहरों में लोग क्या कह रहे हैं? और ये जो प्रतिक्रिया है या थोड़ा रोष आक्रोश भी अगर है, तो क्या वो सस्टेनेबल है? क्योंकि मैंने एक प्रश्न अभी थोड़ा देर पहले किया था अपने पैनलिस्ट से कि ये रोष आक्रोश लोग एक हफ्ते में भूल जाते हैं और फिर अपनी उसी दुनिया में रम जाते हैं। उन्हें नहीं याद रहता कि किसने विश्वासघात किया, किसने नहीं किया। तो फिर वही पुरानी कहानी वापस आ जाती है। चंदन साहब। सर, मूल सवाल पे आने के पहले मैं और मंदिर वाली टिप्पणी कर दूं। आज एक एक्सप्रेस में कोमलिका कपूर का कॉलम छपता है, तो उसमें एक खबर है कि राम मंदिर भी अन्य मंदिरों से अलग नहीं है। वहां भी जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन जूते चोरी जरूर हो गए, और जूते चोरी हुए आनंद द्विवेदी के। तो तो मंदिर भी वैसे ही होता है सर। ईश्वर के नाम की जगह संविधान वाला शपथ होता तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ईश्वर तो ऐसी परिकल्पना है कि वहां पाप पुण्य सब जाकर चढ़ा आइए, जो है जीसस के सामने खड़े होइए और उसमें आप कन्फेशन कर लीजिए। बहुत सारी व्यवस्था है, और इस्लाम में भी ऐसा ही कुछ है। खैर, जो मूल सवाल है सर, वो देखिए, जो छवि बनी है जनता के बीच में, जनता तो सबसे बड़ा निर्णायक होती है, और जनता कई बार वो वोट के जरिए तो देती है। लोकतंत्र में एक तरीका तो है ही। एक तरीका ये भी है कि चीजें न्याय देने की संस्थाएं हैं न्यायालयों में। लेकिन एक न्याय का और तंत्र है, वो है जनता का की अपनी स्मृति, अपना ह्यूमर सेंस, जिससे कथाएं बनती हैं, जिससे लोकोक्तियां बनती हैं, जिससे मुहावरे बनते हैं। जैसे 2017 में एक मुहावरा बना था, ही नीतिस्ट मी, उसने मुझे धोखा दिया। ही चीटेड, चीट शब्द की जगह नीतीश शब्द का इस्तेमाल होता था उस वक्त। वैसे ही कई सारा लालू जी ने कह दिया सदन में है कि नीतीश जी के पेट में दांत है। पलटू राम उन्होंने ही कहा है। लालू जी की कही हुई चीजें कुछ चिपक जाती हैं कुछ लोगों के साथ। तो वैसे जैसे उनका वो मौसम विज्ञानी, हालांकि मैं इत्तेफाक नहीं रखता इस शब्द से और रामविलास जी के लिए या किसी भी नेता के लिए, लेकिन मौसम विज्ञानी ये सब चिपक जाता है। तो चूंकि मानव शास्त्र के बड़े अच्छे समझदार, भाषा के बड़े अच्छे समझदार वो लालू जी हैं। हमारे यहाँ एक किताब के लोकार्पण में आए थे, तो बड़ा त्वरित एक शब्द बनाया उन्होंने, पूरा हॉल ठहाका से भर गया, और वो था बिजली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कहा बिजुरी मीडिया के लोग। अब खुद भी पेट से खिलखिला, बिजुरी मीडिया के लोग कन्वे कर देते। तो ये जो कन्वे हुआ है, जो हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, लोगों के बीच में देख रहे हैं, वोट चाहे अलग प्रसंग है, उस पर भी आते हैं, लेकिन नीतीश जी के लिए कोई अच्छी छवि नहीं गई है।
नीतीश जी को लेकर के तरह-तरह के चुटकुले और मीम उधर भी कहे जा रहे हैं, इधर भी आक्रोश है। और ये बीजेपी को सूट करता है। हुँ। क्योंकि देखिए सर, नीतीश शब्द में क्षमता, अभी तो बीजेपी का मैं जानता हूँ, अंदर से भी आरजेडी को समझता हूँ, तो आरजेडी के का जो सोशल मीडिया था वो इतना स्ट्रांग नहीं था 5 साल पहले, जब ये ही नीतीश आया था और उसको हुँ। प्रसारित कर दिया गया, तो वो ताकत थी बीजेपी समर्थित लोगों के में ही। आज भी सर, जो चीजें हो रही हैं उनके खिलाफ, उसमें बड़ी भूमिका है बीजेपी के समर्थकों की, उनकी छवि नकारात्मक जा रही है। इवन टीवी चैनल पे पलटू राम की सरकार ही चल रहा है। तो जनता इसको रिसीव कर रही है, जनता उसी भाव में ले रही है। जहां तक मतों का प्रसंग है, तो ये ऐसी चीजें होता है, हवा चीजें बढ़ जाती हैं, जाति-वाति का बहुत सारा प्रसंग होता है, वो सब आएगा। लेकिन नीतीश जी ने अपना तेज खो दिया है और वो गवर्नर हाउस में दिखा, तमाम शत्रुओं के बीच घिरे हुए, ऐसे लोगों के बीच घिरे हुए जिनको वो पसंद नहीं करते हैं। ये कैसे चलेगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। जो जो नीतीश जी अब वो परफॉर्मिंग मोड वाले नहीं हैं, या तो रिएक्ट करके फिर बाहर, या कह देंगे अलग कुछ, लेकिन वो उनके बस की नहीं, वो कुर्सी पे रहना चाहते हैं। तो जनता उनके बीच, जो आपका मूल सवाल तो यही है, जनता इसको बहुत गुड सेंस में तो नहीं ही ले रही है। ये एक अलग बात है कि बहुत सारे लोगों के मन में था कि गलत जगह है, इधर तो होता है। सर